अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो ब्यूरोक्रेसी दूसरों को दर्श देती थी कि जी सरेंडर करें कानून के आगे, सरेंडर करें और अपनी गिरफ्तारी दें, ये छुपे हुए क्यों हैं, हम इनके घर, फिर मजबूरी है हमें इनके घर घुसना पड़ता है, ये अपने आप को सरेंडर करें। लेकिन जब अपने ऊपर वक्त आया तो चूहे की तरह छुपते फिर रहे हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। सईद गनी ने आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने बड़ी धमाका खेज बात कर दी। उन्होंने कहा शुक्र मनाएं एमक्यूएम के कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में खड़े नहीं हुए थे। अगर वो खड़े होते, ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी जो है वो दरखास्तें जमा नहीं करवाई। अगर वो दरखास्तें जमा करवा देते तो इस वक्त एमक्यूएम 2/3 से भी ज्यादा सीटें लेकर पाकिस्तान की नंबर 1 जमात बन चुकी होती। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जो इलेक्शन फ्रॉड है, आज बैरिस्टर जो गौहर अली खान पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने जो इलेक्शन फ्रॉड में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान की, जो मुतालबा किया, और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी मुतालबा किया और पूरे पाकिस्तान से हर तरफ से ये मुतालबा है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब आजकल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है। इरफान नवाज मेमन, ये जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, इनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन ये किसी शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। और ये इरफान नवाज मेमन साहब वो हैं जिन्होंने बार बार पीटीआई के मेंबरान शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार को, जस्टिस बाबर सितार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी बार बार जमानत देने के बावजूद फिर 3 एमपीओ का ऑर्डर इशू करके उनको दोबारा गिरफ्तार कर लेते थे। फिर वो जमानत देते थे, फिर 3 एमपीओ का ऑर्डर इशू करके उनको दोबारा गिरफ्तार करते थे। और उस वक्त इस ब्यूरोक्रेसी का, इन इरफान नवाज मेमन साहब का कहना यह था कि ये जो पीटीआई के मेंबरान जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, मुकदमात हैं, वो उनको फेस करें, अपने आप को अरेस्ट, अपनी गिरफ्तारी दें, तो हमें फिर उनके घरों पर छापे मारने की जरूरत पेश नहीं आएगी। उनको कानून के आगे सरेंडर करना चाहिए। लेकिन अब जब बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इरफान नवाज मेमन को बार बार अपनी अदालत में बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने तौहीन अदालत केस का जो है उनको ऑर्डर इशू किए, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हुए। और अब इसी वजह से इरफान नवाज मेमन साहब के वारंटे गिरफ्तारी, नाकाबिल जमानत वारंटे गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं। और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने चारों सूबों के आईजीज और इस्लामाबाद के आईजीज और हमारी एजेंसियां एफआईए वगैरह, उन सबको कहा है कि कल 10 बजे तक इरफान नवाज मेमन को हर सूरत में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करें और उनका नाम भी फौरन ईसीएल में डालें। और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको चाहिए कि ये कानून की पासदारी करें, ये अपने आप को सरेंडर करें। ये पीटीआई के लिए तो इनकी बड़ी तकरीरें होती थी कि जो पीटीआई के लोग अपने आप को सरेंडर करके अदालत में पेश करें, ये छुपे हुए क्यों हैं। अब ये चूहा इरफान नवाज मेमन जो डीसी इस्लामाबाद है, ये 10 दिन से छुपा हुआ है, मिल ही नहीं रहा, ढूंढने से, बार बार पुलिस के ढूंढने से। अगर आपके अंदर इतनी अखलाकियात और मोरालिटी थी, आप जब दूसरों के 3 एमपीओ के ऑर्डर इशू कर रहे थे, अब जब आपको तौहीन अदालत का ऑर्डर इशू है, आप अदालत के आगे सरेंडर करते, फिर चाहे वो बाबर सत्तार साहब आपको सजा देते ना देते। लेकिन आपको तो कानून की पासदारी करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। अब खुद चूहे की तरह छुपता फिर रहा है और मिल ही नहीं रहा। और ये इसके ऊपर एक इतना बड़ा धब्बा लग चुका है इसकी बैरोक्रेट होने पर कि अब ये चूहे की तरह छुप रहा है और अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा। हालांकि ये कानून का पासदार शख्स था, इसको अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन बार बार अदालत के बुलाने के बावजूद ये पेश नहीं हुआ। और अब जब इसके चारों सूबों के आईजीज और इस्लामाबाद के आईजीज को हुक्म दिया गया है कि फौरन इसको गिरफ्तार करें,
अब शायद ये गिरफ्तार होकर पेश हो जाए, तो इस जिल्लत की गिरफ्तारी से अगर आपके अंदर थोड़ी सी करेज होता, थोड़ी सी आपके अंदर वफादारी होती, कानून की पासदारी होती, तो आप अपने आप को खुद सरेंडर करके अदालत में पेश करते। तो अब यकीनन ये इनके लिए बहुत बड़ी शर्मसारी की बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनके लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है और चारों सूबों की आईजीज पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो छुपता फिर रहा है। उसके बाद आज सईद गनी साहब एक चैनल पर बैठे इंटरव्यू में वो बयान कर रहे थे कि शुक्र मनाए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम, कि ये MQM इन्होंने अपने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में खड़े नहीं किए। अगर ये पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़े कर देते तो इस वक्त MQM पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी होती और शायद 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आकर हुक्मरानी कर रही होती। और जब उससे इसने पूछा, नुमाइंदे ने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि MQM ने कराची में कितनी सीटें ली हैं, तो सईद गनी साहब ने कहा कि जब उनसे जो बैरो चीफ ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो एक सीट भी MQM की नहीं लगती, और जिस तरह फराख दिल्ली से MQM को कराची में सीटें दी गई हैं, शुक्र मनाए पाकिस्तानी कौम कि उन्होंने अपने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में खड़े नहीं किए थे। अगर वो खड़े कर देते तो यकीनन जिस फराख दिल्ली से उनको नवाजा गया है, तो वो पूरे पाकिस्तान से आप नवाज कर उनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनाकर अब वो खड़े होते और पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे ज्यादा विक्ट्री उन्हीं की जमात की होती और 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत लेकर वो अपना वजीर आजम बना चुके होते। उसके बाद इलेक्शन फ्रॉड पर आज गौहर अली खान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान से मुलाकात के बाद, और उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, जो इसका सारा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन मुस्ताफी होना चाहिए और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, सियासत के तमाम हल्के, महमूद अचकजई, ये नून लीग के अपने लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, इन सब लोगों का कहना है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने अवाम के हक के राय दे पर डाका डाला है, अवाम के वोट का तकद्दुस पामाल किया है, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान के अरबों रुपीस ज़ाये हुए हैं, लेकिन ये फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाए हैं। तो यकीनन इलेक्शन के बाद जिस तरह से ये कमिश्नर रावलपिंडी ने और तमाम हल्कों ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, चाहिए तो यही था कि चीफ जस्टिस साहब फौरन इलेक्शन के दूसरे दिन, जब इस इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन कहा गया और इस पर इतने बड़े एलिगेशन लगे कि फॉर्म 45 से जो रिजल्ट था वो गलत पुट किया गया फॉर्म 47 पर, तो चीफ जस्टिस को चाहिए था कि फुल कोर्ट का बेंच बनाकर दूसरे दिन ही इस केस को हेयरिंग के लिए जो है वो समाज शुरू कर देते, लाइव पूरा पाकिस्तान देखता और जो जो इसके गवाह थे, जिनके पास फॉर्म 45 थे, जमात इस्लामी के पास, और उसके बाद ये जो साजिद नकवी साहब कह रहे थे और जितनी जमातें भी हैं उन सब का यही है कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं। और अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे थे कि मेरे हल्के में मेरे पास फॉर्म 45 है, पीटीए का कैंडिडेट जीता है लेकिन नून लीग के कैंडिडेट को जितवाया गया है। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इस तरह फुल कोर्ट बनाकर इलेक्शन से दूसरे दिन इसका एक हेयरिंग शुरू कर देते तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता और सबके सामने ये फ्रॉड आ चुका होता और पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होती, आवाम का मैंडेट सुरखरू होता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है और पूरी दुनिया चीख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को इसका पता ही नहीं है। जब उसके अपने ऊपर एलिगेशन लगाए कमिश्नर रावलपिंडी ने तो वो फौरन उन्होंने खबरें भी सुन ली, उनको मीडिया का पता भी चल गया और वो फौरन भाग कर अदालत में पहुंचे और अपने नीचे का उन्होंने कमीशन बनाकर कि जी वो इसकी इंक्वायरी करेगा। तो यकीनन ये फ्रॉड इलेक्शन कभी भी स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे मुल्क के अंदर, दिन ब दिन अनारकी फैलती जाएगी और गरीब लोग जो पहले ही गुर्बत बेरोजगारी से पिस रहे हैं वो मजीद गुर्बत और बेरोजगारी से पिसते जाएंगे और अवाम का जीना महाल होता जाएगा और कभी भी ये हुकूमत नहीं चल सकेगी जो इस फ्रॉड इलेक्शन की बुनियाद पर बनाई जाएगी। अल्लाह हाफिज।